बैंक का फ्री तो होना ही नहीं चाहिए। 8,500 खाता खोलने वाला क्या हुआ? वो तो लोकसभा चुनाव में बोले थे कि हम चुनाव अगर सत्ता में आते हैं तो 8,500 रुपया हर जो घर की महिला हो उसको हम देंगे। वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं आ पाए, इसी कारण हम नहीं दे पाए। कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा राज्य जहाँ पे हो सकता है? आप बताइए, आप इस बात को कभी सोचे हैं या नहीं? अगर बिहार में प्रत्येक घर पे 200 यूनिट बिजली फ्री, GDP और इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी? आप बताइए ना भैया। वो तो चुनावी मुद्दा है, जनता है। वो चुनाव में जीतने के बाद जो सत्ता में आएगा मुद्दा होना चाहिए रोजगार, कोई मुद्दा नहीं। पिछले 19 साल में बिहार में रोजगार बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है, उससे ज़्यादा तेजी में जनसंख्या बढ़ी है। समझिए डेवलपमेंट को इसमें रोजगार का ये जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। रोजगार तो बढ़ा जरूर है, मगर इससे कोई भला ये जो हुआ है क्योंकि उससे ज़्यादा संख्या बेरोजगारी माने बेरोजगार हो जाता है हर साल, क्योंकि हर साल इंजीनियर पास करता है, बीटेक करता है, हर साल 10वीं करता है, हर साल ग्रेजुएशन करता है। तो क्या है, जितना संख्या वो कर रहा है उतना संख्या रोजगार यहाँ मिल नहीं रहा, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बिहार में चुनाव होने वाली है, आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? देखिए चेहरा आप कहिएगा ना, जो भी चेहरा आपको दिखाई दे रहा है जो वर्तमान में है या पीछे से थे, इसमें चेहरा एक भी नहीं है मुख्यमंत्री बनने। तब तो ये है मजबूरी जो यहाँ जाति का राज है, हमारा जात हमारा जात यही होता है। समझ गए, चेहरा चाहिए कोई चमत्कार करने वाला चेहरा है, जैसे जो चमत्कार किया प्रचंड बहुमत से आया, यूपी जैसे जो बहुमत वहाँ मिलना मुश्किल होता था, तो वैसा चमत्कारी यहाँ नहीं दिखेगा। बोल रहा है कि यूपी में जो कहा जा रहा है कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्राइम प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है वहाँ पे। आपको घर में 10 परिवार है, घर का तो क्राइम खत्म ही नहीं होता है। 10 भतीजा है, बेटा है, उसमें तो क्राइम खत्म ही नहीं कर पाते हैं। वो तो राज है, बहुत विशाल राज, बिहार से शुरू कीजिए तो चले जाइए दिल्ली, ठीक है, इतने बड़ा राज है, तो कहीं ना कहीं घटेगा। जो भी सबको साथ तो नहीं रहेगा, इनको साथ वो श्री कृष्ण तो है नहीं जो 100 गोपियाँ 100 कृष्ण बन जाएंगे। समझ गए, तो शासन में कोई भी राजा है वहाँ घटना भी होता ही रहता है। बस ये राजनीति वाले का काम है, बलात्कार होगा ही। जब इतना बड़ा ये है और लोगों का मानसिकता पहनावा सब कुछ बदलता है तो सब कुछ होगा। समझ गए, बलात्कार भी होगा, बुधा पाठ भी होगा। हाँ, वहाँ कॉलेज को बाहर चाय दुकान पर नंगे लड़की भी बैठेंगे तो उसमें सब कुछ होगा। समझ गए, कह रहे हैं कि अभी जो भी जो है जो 25 सरकार आ रहा है तो सब कुछ होगा, सब कुछ संभव है। समझ गए, इसको लिए नेता लोग का ये काम है उछालना, जो जिसका शासन है तो दूसरा वाला उछालेगा, ये ऐसा हो गया। कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले बंगाल में गया था 2 विद्यार्थी जो बिहार से गया था, उसको जो है तो वहाँ पे मारा पीटा गया, वहाँ पे उसको जो सो बदले बदले गालियाँ दी, वहाँ से मतलब भागो यहाँ पर एग्जाम या फिजिकल एग्जाम नहीं दे सकते। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विपक्ष वाले जो हैं मीडिया गठबंधन उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी तो किसी का सुनती नहीं है, केंद्र सरकार से टकरा रहे हैं। समझ गए ना, केंद्र सरकार का जब CBI वाले को मारे विद्यार्थी को मारा, ये कौन सा बड़ी बात है? वो कह रहा है कि लालू यादव जी ने वहाँ बात किया है, जो ममता बनर्जी से बात किया और उस पर कुछ आश्वासन होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। अभी तक जो कहा जा रहा है कि मतलब वहाँ पे होगा भी तो वो कैसे होगा, उनके बारे में आगे जाननी चाहिए। ऐसे नहीं होगा, वो बात हमें चाहिए जाना बंद करें ऐसे जहाँ हमारा अपमान होता है, उसका कहना है कि कुछ
इलाज में हम जाना बंद करें जहाँ हमारा ऑपरेशन होता है वो उससे वहाँ खतरा है, हम नहीं जाएंगे। बाहर रहे कि बिहार के लोग हैं, हर राज्य में पलायन करते हैं, और वहाँ अगर एक दिन भी फैक्ट्री बंद कर दिया जाए, अगर बिहार के आदमी काम बंद कर दिया जाए तो बहुत सारा वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा सरकार तो ईमानदारी से ये पार्क बना है यहाँ पर, देखिएगा ये सामने जाइए पार्क जी बनाए हैं। तो पार्क में क्या बेरोजगारी जाएंगे, साइकिल लगा उसमें भी वही लोग जाएंगे, वही नेता का गाड़ी जाएगा, उनको गाड़ी लगाने का दिक्कत है। तो इससे उसमें रोजगार किसको मिलेगा, किसी को रोजगार मिलेगा? हाँ, सरकार का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये जो मेट्रो बन रहा है, मेट्रो से आपको क्या लग रहा है, किसको भला होने वाला है? किसी को भला नहीं होने वाला है। उनके ही बेटा बेटी उसमें जाएंगे क्योंकि किराया इतना होगा उसका, जो लोगों को पता नहीं है, इसलिए मेट्रो कर रहा है यहाँ। समझ गए? जो मेट्रो में बैठ चुका है उसको डिफरेंस पता है। 15 रुपया में आप कश्मीरी गेट में बैठिए दिल्ली में मेट्रो में, और बदरपुर बॉर्डर जाइए 60 रुपया, चिपको चौक जाइए 60 रुपया, आप बस में बैठिए 15 रुपया, तो कितना हुआ? 15 चौका 60 होता है, 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया। तो हम जैसे लोग 15 में नहीं, वही होगा यहाँ भी, उससे भी ज़्यादा मैंने किराया यहाँ होगा। समझ गए? दिल्ली से आप कहना चाह रहे हैं मेट्रो बन रहा है, इससे उससे मतलब ज़्यादा है रोजगार। पहले हमें खाने का होगा, व्यवस्था रोजगार का होगा, तब ना हम मेट्रो में बैठेंगे। ऐसा होगा तो अब बेरोजगारी यहाँ से लोग भाग रहे हैं दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। समझ गए? उसको रोकने का एक ही उपाय है ताकि उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी बोले हैं तो मेरी सरकार आएगी। और भी जो अलग अलग यहाँ सभाएं करते हैं वो भी जातियों में ही उलझ रहे हैं। समझ गए? कोई उनको प्रशांत किशोर पांडे कहता है, कोई वो यहाँ पर अलग मीटिंग किए हैं, हिंदुओं को अलग करेंगे, वो भी तो वही सिंगार है। वो कहा जा रहा है कि वो बोले हैं जो इस बार छठ में आएंगे, अगर मेरी सरकार बनेगी 2025 में, अगर आप छठ में घर आएंगे तो आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इतनी जल्दी रोजगार कहाँ से दे देंगे वो इतने सारे बिहारियों को? जब इनको पास इतना फंड आया है, इस बार भी आप लोग सुने नहीं होंगे, हकीकत है। लोकसभा चुनाव से पहले भी फंड मिला था बहुत, जब ये नीतीश कुमार मिले थे। हाँ, तो उस टाइम भी बहुत पैसा मिला था। अभी जो चुनाव को बाद इनको मिला है, इससे ईमानदारी से अगर रोजगार को लिए खर्चा करेंगे तो बहुत रोजगार हो सकता है। मगर बगैर पैसे को कोई भी जो बन जाएंगे, रातों रात कहाँ से आप पैसा लगेंगे? आपके पास बिहार में पैसा है, दारू से आता था राजस्व, तो आप नहीं कहाँ से तो आप रोजगार देंगे? रोजगार को लिए तो पैसा चाहिए, सरकारी सुविधा चाहिए, कंपनी को जो आएगा उसको लिए आपको बाहर में देखा हूँ जो रेगिस्तान है, जो एक निकार जगह है, वहाँ सब सुविधा सरकार दिया है कंपनी को। कहा जा रहा है कि बिहार में जो रोजगार आती है, जो कंपनी आती है, वो वापस पहले ही चली जाती है क्योंकि वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, जो हर जगह पे हर सिस्टम में करप्ट आदमी बैठे हुए जो हर % मांग रहा था। अब क्या है जो यहीं पर गूगल से क्या वजह से चलना चालू हो? रात में पोस्ट गाँव है, 9 बजे वहाँ जाइए तो बिहार में हम हिंदुस्तान घुमाते हैं, हिंदुस्तान का नक्शा हम घुमाते हैं, धोखा से बिहार में सिकंदरपुर है, ब्रिटानिया कंपनी का फैक्ट्री लगता है, तो बहुत लोगों को रोजगार मिला है। अब सबसे रोजगार जानते हैं, रोजगार का परिभाषा ये है जो एक नौकरी रोजगार नहीं है। वो गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, वहाँ जमीन में उपजा नहीं होता था। हम जिस टाइम गए थे उस टाइम भी देखा, वो जमीन में दिखाई दिया जो नहीं फसल होता था, उपजा नहीं होता था। वो जमीन सोना बन गया, उसका पैसा सरकार मुआवजा दिया गाँव वाले को। उसको बाद गाँव वाला उस पैसे से मकान बनाया है। अब वहाँ बाहरी लोग गए हैं, किराया पर मकान लेते हैं। ठीक है, यही पटना जिला का मैं दे रहा हूँ। हाँ, वहाँ अब जो है
लोग जाता वहाँ के जो लोग हैं वो घर मकान किराया पर लगाता है। पटना में रूम का किराया है। अरे बीटा एक बेर में नहीं सुन रहे हैं। बीटा जहाँ ब्रिटेनिया कंपनी लगी हाँ। बीटा में, वहीं का बात वहीं का बात कर रहा हूँ। तो वहाँ का ये कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों को केवल नौकरी नहीं, वहाँ के लोगों को जो घर था जमीन था उसमें घर बना लिया है। अब बाहरी आदमी जो हम जैसे लोग जाता है तो वहाँ रूम किराया पर लेता है, वो होटल में खाता है, वो मार्केट में कपड़ा खरीदता है, वो राशन खरीदता है, सब्जी खरीदता है, समझ गए। वो ये सब काम कौन कर रहा है? तो वहीं के लोग। मकान कौन किराया पर लगाएगा? उसी को लोग। तो बीटा थाना से लेकर और सिकंदरपुर तक बेलवर तक तो पूरा वहाँ के जो गाँव का वहाँ का ज़मीन का जो रेट है, ज़मीन का रेट हाई फाई है। वहाँ लोगों को जो मकान है, घर है, वो किराया पर लग रहा है 5,000 6,000। पटना में भी किराया है वहाँ पे, समझ गए। तो फैक्ट्री लगने से जिस एरिया में लगता है, जिस जिला में लगता है, उस जिला में जो प्रॉपर वहाँ के लोग हैं उनको तो फायदा मिलता ही है सब बेनिफिट। और बाहरी आदमी को रोजगार मिलता है, और जिला से बाहर के हैं रोजगार मिलता है। तो ये रोजगार को लिए पैसा चाहिए, पैसा फंडिंग को बहुत करना मेन चीज़ है। जो मानसिकता वोट बैंक का पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। अब पैसा जो खर्च करेंगे उसमें भी वोट बैंक करेंगे, ठीक है। जो हम मैंने अब ये है सौराष्ट्र, हाँ बांका जिला के हैं, बांका जिला में नीतीश कहना चाह रहे हैं जितने भी मंत्री हैं ईमानदारी अपने से जिला में काम करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। हमारे यहाँ 1700 बीघा जमीन है, एक चीनी मिल, समझ गए। जो घेराबंदी करके सरकारी जमीन है वो घेराबंदी करके, ये कहीं नया जगह जाएंगे जमीन खरीदना पड़ेगा। वहाँ तो खरीदा हुआ जमीन है, सरकार का जमीन 1700 बीघा, उसमें सोचिए कितना फैक्ट्री लगेगा, समझ गए। तो ये और 2 चीनी मिल है, उसमें भी जमीन है। तो कहने का मतलब जो इनको जहाँ जमीन है वहाँ आप ईमानदारी से करिए ना। हाँ, हम पटना आए हैं ना, क्या और जिला के लोग उधर नहीं जाते हैं, मगर उसमें भी भेदभाव है, समझ गए। तो डिफरेंस है। वोट बैंक का पैसा भी खर्चा करेंगे तो वोट बैंक देखेंगे तो ये पैसा कहाँ लगाएंगे। ये सब ईमानदारी जब तक नहीं आएगा नेता, नेता में अभी तक तो हमको एक नौजवान है चिराग पासवान, मगर चिराग पासवान भी क्या है, जब यहाँ पर सब वो देख रहे हैं गाना कर रहा है तो सब जब ऐसा ही गाना गाने वाले हैं, उसी में तो वो भी पला है, नहीं समझे। आपको घर में अगर आपके परिवार शिक्षित है, आपको जो बच्चे होंगे, आपको पड़ोसी शिक्षित है तो वो भी शिक्षित होगा। अगर आप शिक्षित नहीं है, आपको परिवार तो बच्चा कहाँ पलेगा? उसी अशिक्षित में पलेगा। तो चिराग पासवान भी तो इसी राजनीति में पला है, समझ गए। तो उसका भागशाली वो रामविलास था, 3 सीट पर भी वो भी मंत्री बनता था, समझ गए। 5 सीट पर बने हैं बिहार में, 5 सीट है। हाँ, ये 5 सीट पर बना है, इधर रहमान 1 सीट पर बना है, समझ गए। ये यहाँ का ये है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे जो हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं और बहुत सारे जो मेरे अभिभावक थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। जो बिहार में जो सो इस बार किसकी सरकार आने वाली है, और वक्फ बोर्ड पे भी हमने चर्चा किया था। तो इसमें वक्फ बोर्ड के बारे में भी यहाँ के जो बिहार के जनता ने वो भी अपना जो पक्ष रख रही है और सरकार को भी